रेडियो लाइव, आपका पसंदीदा चैनल, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे संध्या। आप सुन रहे हैं हर रोज कुछ न कुछ नया, रोचक, दिलचस्प कहानियाँ, फिल्मों और गीतों से जुड़ी, गीतकारों से जुड़ी, संगीत से जुड़ी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक माइलस्टोन कहा जाता है। उस फिल्म से संबंधित कुछ रोचक तथ्य हम आपको बताएंगे। बॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म मुगल-ए-आजम 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को के आसिफ द्वारा डायरेक्ट किया गया था। इस फिल्म में मेन रोल में मधुबाला, दिलीप कुमार और पृथ्वीराज कपूर थे। ये तो आप जानते ही हैं। साथ ही इस फिल्म को सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक माना जाता है। ये फिल्म अनारकली और राजकुमार सलीम के दुखद प्यार पर आधारित है। इस फिल्म में प्यार, वफादारी, परिवार और युद्ध को बखूबी दर्शाया गया है। दोस्तों, जितनी ही खास ये फिल्म है, उतनी ही खास इस फिल्म की बनने की कहानी है। और ये फिल्म सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। जिस तरह से इस फिल्म को फिल्माया गया है, उस हिसाब से अंदाज लगाया जा सकता है कि इस फिल्म में जितने भी कपड़े पहने गए हैं, उन्हें दिल्ली में सिला जाता था और सूरत में इन कपड़ों पर नक्काशी की जाती थी। ज्वेलरी हैदराबाद से बनाई जाती थी, वही मुकुम कोल्हापुर में बनते थे। इसके अलावा हथियार राजस्थान में और जूते आगरा में बनते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म में 2000 ऊंटों, 4000 घोड़ों का जो प्रयोग किया है, केवल इन्हीं ऊंटों और घोड़ों पर करीब 15 करोड़ खर्च उस जमाने में किया गया है। देखो कितनी चौंकाने वाली बात है, कितनी शिद्दत और कितनी लगन से उस जमाने में, उस दौरान फिल्में बनती थी। और इस फिल्म का सबसे जो प्रसिद्ध गाना है, जब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने के लिए तो 105 बार लिखने के बाद फाइनल किया गया था। किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। इतना ही नहीं, कहा जाता है इस गाने को बनाने में करीब 10 करोड़ रुपए लगे थे। इसके लिए लता मंगेशकर को ये गाना स्टूडियो के बाथरूम में गाना पड़ा था। उस जमाने में इकोसिस्टम नहीं था, यानी आवाज गूंजने का कोई टेक्निक नहीं था। गाते गाते बाथरूम तक जाना पड़ा था, क्योंकि उस समय पर रिवर्बेशन नहीं था। क्या आप जानते हैं, इस फिल्म के लिए सबसे पहले मधुबाला को नहीं बल्कि किसी और को चुना था। जी हाँ, अनारकली के रोल में पहले शहनाज को चुना गया था। शहनाज थिएटर करती थी और प्लेबैक के दौरान के आसिफ की नजर शहनाज पर पड़ी थी, जिसकी आवाज भी बहुत अच्छी थी। शहनाज के बारे में ऐसा कहा जाता है वो बेहद खूबसूरत थी और उसकी बेहद सुरीली आवाज के कारण वो उसकी खूबसूरती में और भी चार चांद लग जाते थे। के आसिफ ने इंटरव्यू में बताया है, उन्होंने पहले नूतन को इस रोल के लिए अप्रोच किया था, लेकिन नूतन इस रोल के लिए नहीं मानी। उन्होंने आसिफ से मधुबाला को इस रोल के लिए कास्ट करने के लिए कहा। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने के लिए अनारकली की जो छवि है वो शीश महल में हर तरफ, हर शीशे में दिख रही थी। और ये कमाल था शीश महल का।
शीश महल की दीवार, मेहराब और छत पर छोटे शीशे जड़े हुए थे। इसे बनने में 2 वर्ष लगे थे। इसके लिए खास तौर पर बेल्जियम से कांच मंगवाए गए थे और फिर भव्य सेट बना था। और इसमें वो गाना, जब प्यार किया तो डरना क्या, इस गाने पर नृत्य करती अभिनेत्री मधुबाला, जो अनारकली के रूप में उसके अक्स को देखकर दर्शक शीश महल की चकाचौंध से विस्मित हो गए थे और बार बार वो गाना देखने के लिए थिएटर में जाया करते थे। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। सपना सा देखा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं, छुप छुप करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। हिंदी सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्म जो मुगले आजम है, इसे बनने में 16 साल लगे थे। जी हाँ, ये फिल्म 1944 में बनना शुरू हुई थी और 1960 में रिलीज हुई। ऐसा इसलिए कि उस दौरान 1947 में भारत का बंटवारा यानी कि विभाजन हुआ था। इसके बाद देश की हालात काफी बदल गए थे और इसका असर के आसिफ की फिल्म पर भी पड़ा था। इसी बीच कई बार फिल्म की कास्ट भी बदली गई। हाँ, तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। तेरी महफिल में किस्मत आज़मा कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। बहारें आज पैगामे मोहब्बत लेके आई हैं, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं, बड़ी मुद्दत में जी हाँ, बड़ी मुद्दत में उम्मीदों की कलियां मुस्कुराई हैं। गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे, गम दिल से जरा दामन बचा कर हम भी देखेंगे। अजी हाँ, हम भी देखेंगे। अगर दिल गम से खाली हो तो जीने का मजा क्या है, न हो खूने जिगर तो अश्क पीने का मजा
और के आसिफ ने मुगले आजम को बनाने में कभी कोई समझौता नहीं किया। आप जानते हैं, हर छोटी सी छोटी चीज पर बारीकी से वो ध्यान रखते थे। इस फिल्म के एक सीन के लिए उन्हें सुगंधित इत्र का तालाब चाहिए था और तालाब का इंतजाम करना था जिसमें इत्र मिलाया गया हो। के आसिफ तालाब में असली इत्र चाह रहे थे ताकि मधुबाला उस सीन को अच्छी तरह से फील कर सके। प्रोडक्शन टीम ने शुरू में तालाब को पानी से भर दिया, लेकिन के आसिफ का मन नहीं माना। जब तक असली इत्र का इंतजाम नहीं हुआ तब तक उन्होंने शूटिंग शुरू ही नहीं की। जब असली इत्र आया तो 3 दिन के बाद उन्होंने अच्छा इंतजाम करके शूटिंग शुरू की। ऐसे थे के आसिफ सर। मंदिर में मस्जिद में तू और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू और तू ही है आजानों में। तेरे दम से दीन धर्म की दुनिया है आबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। आपको पता है, मुगले आजम एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहली बार सेना के हाथी, घोड़ों और सैनिकों का इस्तेमाल किया गया है। फिल्म में सलीम और अकबर के बीच युद्ध का सीन फिल्माने के लिए जयपुर रेजिमेंट के सैनिकों को भी लिया गया था। इसके लिए के आसिफ ने तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे उनसे विशेष अनुमति ली थी और बताया जाता है कि इस सीन की शूटिंग के दौरान रक्षा मंत्री खुद मौजूद थे। जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, ऐ मोहब्बत जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद ऐ मोहब्बत जिंदाबाद। दौलत की जंजीरों से तू, दौलत की जंजीरों से तू रहती है आजाद, जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद, है मोहब्बत जिंदाबाद। जिस फिल्म दर्शकों के बीच आते आते 16 साल लगे, उस फिल्म के लिए बाद में 34 साल के बाद 2004 में आधुनिक तकनीक से इस एपिक फिल्म को रंगीन कर दिया गया था और जो आसिफ का अधूरा सपना था उसे पूरा कर दिया गया। मुगले आजम दुनिया की पहली फिल्म है जिसे रंगीन बनाने के बाद सिनेमा घर में फिर से रिलीज किया गया और जिसकी शान शौकत देखने के लिए फिर एक बार पुरानी पीढ़ी एक साथ नई पीढ़ी के साथ सिनेमा घरों में दिखने लगी। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। न सोचा न समझा, न देखा न भाला, तेरी आरज़ू ने हमें मार डाला, तेरे प्यार की मेहरबानी पे रोए, रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। खबर क्या थी होठों को, सीना पड़े
कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए, मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। तो दोस्तों, ये फिल्मों से जुड़ी कहानी आपको कैसी लग रही है? आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिए। आज यही रुकते हैं। जी लो जिंदगी अपनी धुन में।